अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ई शीट यूज़ करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर पहला जो कॉलम है हमारे पास एग्ज़ामिनेशन का है। तो हमारे पास 9th और 10th दोनों के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 9th में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपने एनुअल 1 लिखना है। लेट्स सपोज अगर आप 9th में हैं, यहाँ पर आप एनुअल 1 मेंशन करें, और अगर आप 10th में हैं तो यहाँ आप एनुअल 2 मेंशन करें। ठीक है, इसी तरह फिर डेट है, जिस डेट को आपका पेपर है वो डेट आप मेंशन करें। ठीक है, फिर आते हैं रोल नंबर की तरफ। तो मसलन आपका रोल नंबर 304441 है। तो अब आप रोल नंबर कैसे आप करेंगे, यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम में आपने 3 लिखा है। अब इसी रो में आप 3 को ढूंढें, उसको आप कम्प्लीटली फिल करें। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास डिजिट 0 है। अब ये 0 आपने फर्स्ट रो में नहीं बल्कि 0 के ही रो में आप 0 को तलाश करके उसको आप कम्प्लीटली फिल करें। और इन जो बॉक्सेस हैं ये आपने कम्प्लीटली फिल करने हैं, इसको हाफ फिल्ड नहीं छोड़ना। ठीक है, इसी तरह फिर आगे जो हमारा रोल नंबर आ रहा है इसी तरह हम इसको फिल करते जाएं। ये आपके रोल नंबर फिल करने का सही तरीका है। ठीक है, इस पे जो क्रॉस लगाते हैं या इस पे टिक लगाते हैं तो ये तरीका गलत है, ये इसमें आपने नहीं करना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट है, तो जिस सब्जेक्ट का पेपर है तो आप वो मेंशन करें। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश को कम्प्लीटली फिल करें इस सर्कल को। इसी तरह अगर आप क्लास 9th में हैं तो 9th का सर्कल फिल करें, और अगर आप 10th में हैं तो फिर 10th का सर्कल उसी तरह फिल करें। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकंड पेज की तरफ, जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, उर्दू में भी लिखे हुए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तब तक आप इसको समझ लें अच्छी तरह से। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने का भी सही तरीका बताया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हर पेज पर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास ये पेज है जिसको आपने आंसर के लिए यूज़ करना है, और इससे ज़्यादा आप कोई पेज यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने अपने आंसर को इसी पेज में कंप्लीट करना है, और ख़ासकर आपने इन क्वेश्चंस के सीक्वेंस का ख्याल रखना है। क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस के मुताबिक आपने आंसर शीट पे आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह हर पेज के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक पेज अवेलेबल है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और हर पेज पर आपने उसी क्वेश्चन पेपर के मुताबिक ही आंसर आपने फिल करना है। और हर पेज पर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, तो आपको वापस क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर चॉइस है और आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, मसलन आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना चाहते, तो आप इस पेज को खाली छोड़ दें। इस पे क्रॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप इस पे एक्शन ना लें, बस आप इसको खाली छोड़ दें। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बस फिल करते जाएँ। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 4 साइड्स अवेलेबल हैं अपना आंसर लिखने के लिए। यहाँ पर पार्ट मेंशन होता है। अगर आप पार्ट ए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पार्ट ए मेंशन करें इस कॉलम में। यहाँ पर आपने नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर आपने पार्ट ए मेंशन करके अपना आंसर लिखना है। और इसी तरह अगर आप पार्ट बी करना चाहते हैं तो पार्ट बी मेंशन करके आप अपना आंसर पार्ट बी का लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल आप इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 13 है, आप वो नहीं करना चाहते, चॉइस पे छोड़ना चाहते हैं, तो आप इन पेजेस को खाली छोड़ दें। ठीक है, फिर इस पर आप कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है और उसका पार्ट ए जो है उसका आंसर शॉर्ट है, वो आपका एक पेज में ही आ गया, तो आप जो पार्ट बी है और वो लेंथी है वो क्वेश्चन, तो आप उसके लिए 3 पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें पार्ट्स गिवन ही नहीं हैं बल्कि एक ही क्वेश्चन है, तो आप फिर पार्ट्स मेंशन ना करें, बस आप डायरेक्ट अपना आंसर स्टार्ट करके वो आप आंसर उसका लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। और यहाँ पर उर्दू की शीट हमारे पास अलग है, लेकिन तरीका दोनों का तकरीबन सेम ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास एग्जामिनेशन का कॉलम है, यहाँ पर आपने लिख देना है एनुअली। फिर डेट है, डेट मेंशन करें जिस डेट को आपका जो पेपर है। सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपका
मेंशन है कि उर्दू का है, आप अपनी क्लास मेंशन करें, आपका क्लास 9th है या 10th है वो अपनी क्लास के मुताबिक आप इसको फिल करें, ठीक है। फिर इसके अलावा रोल नंबर है। अब रोल नंबर आपका जो रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल 100675 मेरा रोल नंबर है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली इसके जो सर्कल्स हैं इसको फिल करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेरे पास 1 है तो मैं 1 के सर्कल को फिल करूं कम्प्लीटली। हम इस पे भी पहले बात कर चुके हैं, इसको क्रॉस नहीं करना, टिक नहीं करना, ये दोनों तरीके गलत हैं, इसको आपने कम्प्लीटली फिल करना है, ठीक है। फिर 0 है तो मैं 0 के कॉलम में ही आके 0 को फिल करूं, इसी तरह 0 को फिल करूं, 6 को फिल करूं, 7 को करूं और 5 को करूं, ठीक है। ये याद रहे कि आपने कंप्लीट शेड करना है, इसमें कोई एम्प्टी स्पेसेस आपने नहीं छोड़नी। फिर यहाँ आपके पास हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने पेपर को कैसे यूज़ करना है इस ई शीट को, ठीक है। तो ये आप गौर से पढ़ लें, उर्दू में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी मेंशन है, आप इसको गौर से पढ़ें ताकि कोई मसला आपको पेपर सॉल्व करने में ना हो। इसके अलावा रोल नंबर को फिल करने का करेक्ट तरीका और इनकरेक्ट तरीका ये भी आपको बताया गया है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। फिर आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, तो सेम वही तरीका है। सेक्शन बी में आपको हर पेज पर क्वेश्चन नंबर गिवन है, तो आपने जो क्वेश्चन भी करना है तो आप क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस के मुताबिक वो क्वेश्चन सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 का करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 को आप नहीं करना चाहते, वो आप चॉइस पे छोड़ना चाहते हैं तो आप इस पेज को खाली छोड़ दें, ठीक है। इस पर क्रॉस वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करते जाएं। सेक्शन बी में आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही पेज होता है, तो आपने अपना आंसर इसी पेज में कंप्लीट करना होगा। इसी तरह सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर सेक्शन सी की बारी आती है, तो सेक्शन सी में यह है कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देखें, पेज 1 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4, इसी तरह पेज 3 ऑफ 4 एंड पेज 4 ऑफ 4, ये आपके पास सारे पेजेस इसके अवेलेबल होते हैं। तो इसमें आप अपना आंसर, सेक्शन सी के हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास 4 पेजेस हैं, इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेक्शन जीम के क्वेश्चन में पार्ट अलिफ कर रही हैं तो आप यहाँ पर साथ में अलिफ मेंशन करें। अगर आप पार्ट बे कर रही हैं तो आप यहाँ पर अपने लिए पार्ट बे मेंशन करें, ठीक है। इसी तरह अगर पार्ट अलिफ जो है वो लेंथी है, आ रहा है 3 पेजेस में आ रहा है, आप बेशक 3 पेजेस यूज़ करें। फिर पार्ट बे के लिए आपके पास एक और पेज भी अवेलेबल होगा। इसमें भी यही है कि आप जितने क्वेश्चन करना चाहती हैं अपने मुताबिक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना चाहती, आप इसको चॉइस पे छोड़ना चाहती हैं, तो आप इस स्पेस को एम्प्टी छोड़ दें, यहाँ पर आप कोई क्रॉस या कोई निशान वगैरह ना लगाएं। तो ये हमारे पास उर्दू की ई शीट का तरीका था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल तरीका है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।